नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज हम दूसरा एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी थोड़े हमारे व्यूअर्स थे, उनकी डिमांड पे हमारे पुराने ज़माने में बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र का उपयोग किया जाता था। तो उसमें से एक ब्रह्मास्त्र हम सभी जगह पे पढ़ते आए हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है? हमने रामायण में भी पढ़ा है, हमने महाभारत में भी पढ़ा है, सुना है, देखा है कि ब्रह्मास्त्र है क्या। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ जानकारी मैं लेके आया हूँ, तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे अभी। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो ब्रह्मा जी के लिए जो ब्रह्मा जी थे उनके लिए विश्वकर्मा करके उनके आर्टिस्ट है। देवों के आर्टिस्ट कौन है? तो विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर उनके गाइडेंस से ये अस्त्र बनाया था, ब्रह्मास्त्र, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बहुत पुराने समय के अंदर एक बहुत बड़ा अस्त्र हुआ करता था। अभी अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। अस्त्र उसको बोलते हैं जो दिव्य है, जो भगवान के द्वारा तपस्या करके हम प्राप्त करते हैं, हमारे पूर्वज प्राप्त करते थे। हमारे जो राजा ऋषि मुनि वो लोग थे, वो ब्रह्मा जी या दूसरे कोई भगवान की तपस्या करके जो अस्त्र प्राप्त करते थे उसको सब अस्त्र बोलते थे। जैसे कि ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मा जी की जो तपस्या करते हैं वो प्रसन्न होके उनके पास से वो मांगते हैं, उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। तो ब्रह्मास्त्र के अंदर कितनी पावर थी वो हम आगे जानेंगे। अभी दूसरा हम जानेंगे कि शस्त्र क्या है। शस्त्र इसको बोलते हैं कि जो हमारे पास में है, हम बनाते हैं और यूज़ करते हैं। जैसे कि तलवार हो गई, जैसे कि भाला हो गया, अभी के ज़माने में बंदूक हो गई, उसको सब हम बोलेंगे शस्त्र। लेकिन भगवान के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं तपस्या करके, उसको बोलते हैं अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र अभी के ज़माने में हम देखेंगे तो कैसा सुपरसोनिक जो मिसाइल होता है ना, कि कोई भी प्लेन को टारगेट करके छोड़ दिया जाए तो उसका पीछा करके वो उसका निशाना सटीक लगाएगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं। जो टारगेट पे उसको छोड़ दिया वो टारगेट को पूरा करके ही वो आएगा। ऐसा सुपरसोनिक जैसा मिसाइल होता है, ऐसा ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र को जिसके नाम से मंत्रोच्चार करके उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो एक बार छोड़ दिया तो उसका टारगेट ख़त्म किए बिना ब्रह्मास्त्र वापस लौटता नहीं था। तो ब्रह्मास्त्र जब भी छोड़ा जाता था तब ऐसा बोला जाता है कि उससे इतना गर्मी पैदा होता था। जैसे कि अभी अणुबॉम्ब हम डालते हैं किसी कोई भी स्टेट के ऊपर या कोई भी शहर के ऊपर, तो वो एरिया को पूरा बंजर बना देता है। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र जहाँ पे यूज़ किया जाता था वो एरिया 12 साल तक बंजर बन जाता था। उधर कुछ उगता भी नहीं था, कुछ हो नहीं पाता था, मतलब एरिया पूरा बंजर बन जाता था, उतना उसके अंदर गर्मी रहता है। अगर दो ब्रह्मास्त्र का आमने सामने यूज़ किया जाए और वो टकरा जाए तो पूरे समस्त पृथ्वी का विनाश हो सकता था। तो इतनी ताकत थी ब्रह्मास्त्र के अंदर। तो ब्रह्मास्त्र के अलग अलग लोग जिसको भी जो दिया जाता है उसको कैसे यूज़ करने का, कौन से कारण में हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब उसको पूरा ज्ञान हो, पूरा नॉलेज हो, और वो आदमी प्राणी मात्र के जीवन के लिए और अच्छा धर्म की स्थापना के लिए वो अस्त्र का यूज़ कर सकता था, ऐसा उसको ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए तो ब्रह्मास्त्र का हम देखेंगे रामायण महाभारत में तो यहाँ वहाँ कहीं पे भी कोई भी आदमी यूज़ नहीं कर लेता। जहाँ पे ज़रूर पड़ता है वहाँ पे ही, जहाँ पे हमारा धर्म का नाश होता है वहाँ पे उसको बचाने के लिए ही भगवान या कोई मनुष्य या जिसके पास ब्रह्मास्त्र है वो यूज़ कर सकता है। अब हम देखेंगे कि रामायण के युग में किसके पास ब्रह्मास्त्र था। तो भगवान राम के पास था, लक्ष्मण के पास था, इंद्रजीत के पास था, रावण के पास भी था। तो ये लोग उसके ज्ञाता थे। लेकिन वो लोगों ने भी संकट समय बहुत सटीक आया तभी ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, वो हम देख सकते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र जब विश्वकर्मा ने बनाया ब्रह्मा जी के लिए, तो वो उस समय जो राक्षस लोग थे वो लोग का संहार करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, मानव जात का कल्याण करने के लिए ही बनाया था। इसलिए उसका उद्देश्य ही यही है। वही महाभारत में देखेंगे तो अर्जुन के पास भी था अस्त्र, कर्ण के पास भी था, भीष्म के पास भी था, द्रोण के पास भी था, लेकिन किसी ने उसका
यूज़ किया नहीं है, खाली अश्वत्थामा ने किया। वो अज्ञानी था थोड़ा, वो हम लोग जानते हैं। उसने यूज़ किया तो उसका परिणाम उसको बहुत भयंकर भुगतना पड़ा। भगवान ने श्राप दिया, वो अभी तक पृथ्वी पर भटकता रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में, महाभारत में लिखा हुआ है, बराबर। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अभी के समय के अंदर सुपरसोनिक मिसाइल बोल सकते हैं, उसके टाइप का अस्त्र था जो ब्रह्मा जी का अस्त्र बोला जाता था, और विश्वकर्मा ने उनके लिए बनाया था राक्षसों के विनाश के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये इतनी जानकारी ब्रह्मास्त्र के लिए आपको अच्छी लगी होगी। तो आपका सबका धन्यवाद करते हुए मैं ये पोस्ट ख़त्म करता हूँ।